नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट राजकुमार बटानिया। आज अपन बात करेंगे बहुत जो क्रिमिनल मैटर होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है मेडिकल रिपोर्ट। जितने भी मेरे न्यू एडवोकेट है वो मेडिकल रिपोर्ट कैसे पढ़े। मतलब मेडिकल रिपोर्ट क्रिमिनल में बहुत अहम भूमिका निभाती है। आपके केस को हार और जीत में पलट सकती है। अगर आप नए एडवोकेट हो, अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट समझ में नहीं आई तो आप अच्छे से जीरे नहीं कर पाओगे, और अच्छे से जीरे नहीं कर पाओगे तो आप केस हार सकते हो। मतलब जो बयान होते हैं उसमें मेडिकल रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब मेडिकल इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर क्रिमिनल के लॉयर है और आपको अगर मेडिकल रिपोर्ट पढ़ना ही नहीं आता, आपको समझ नहीं आता, तो आप मेडिकल रिपोर्ट जैसे डॉक्टर से जीरे कैसे करेंगे, उस पर अपन एक वीडियो बनाए, वो वीडियो आप देखेंगे तो लोगों के कमेंट असल मेडिकल रिपोर्ट कैसे पढ़े। तो मेडिकल रिपोर्ट पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है मेडिकल रिपोर्ट, किसी चोट लग गई, क्या हो गई, किसी कुछ हो गया, उसकी मेडिकल होती है। फ्रैक्चर हो गया, कुछ भी होता है तो मेडिकल रिपोर्ट होती है। तो आप कैसे पता करोगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि जो पार्टी होती है उसकी डिटेल्स। सबसे पहले आप मेडिकल रिपोर्ट में देखो उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है और कौन से तारीख को मेडिकल हुई है। सपोज करो उसने FIR 2 तारीख को दर्ज करी और मेडिकल हुई है 5 तारीख को, ऐसे पता करना। सपोज करो FIR में उसने अपनी उम्र बताई है 27 साल और मेडिकल बता रहा है 35 साल। FIR में उसमें नाम बताया मनोज और FIR में कुछ और नाम बताया, तो अलग अलग हो चीज। मतलब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में इसको ध्यान रखना है। सेकंड, चोट का विवरण। मतलब इंजरी जो होती है उसका विवरण कैसे है, कहां चोट लगी है। सबसे पहले देखो मेडिकल को चोट कहां लगी है, हाथ पर लगी है, पैर पर लगी है, गले पर लगी है, सर पर लगी है या पीछे लगी, कहां लगी है। और FIR में पढ़ो उसने कहां चोट बताई है, कैसी है चोट। मतलब कट लगा हुआ है या सूजन है, फ्रैक्चर है, ये देखनी पड़ेगी आपको चोट। और FIR में क्या लिखा है, बताया उसने कट बताया है या सूजन बताया, फ्रैक्चर बताया है नहीं बताया, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी मेडिकल रिपोर्ट में। और FIR में उसने बताया नहीं बताया तो आपको मतलब समझना पड़ेगा हाँ भाई कहां चोट लगी है, कितनी चोट है, क्या साइज फ्रैक्चर है, क्या, ये सारी चीज आपको देखनी पड़ेगी। फिर चोट का सैंपल। मतलब चोट कैसी है, सिंपल चोट है या घातक चोट है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। थर्ड, चोट का कारण। ये पढ़कर समझ सकते हैं कि हथियार कौन सा हो सकता है। मतलब लकड़ी से चोट आई है, किसी धारदार हथियार से आई है या बिना धारदार हथियार से आई है, गिरने से चोट आई है, क्या एक्सीडेंट होने से चोट आई है, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। वो बंदा FIR में लिखेगा कि मुझे धारदार हथियार से चाकू से मारा या तलवार से मारा या लकड़ी से मारा, किससे मारा, और डॉक्टर लिखेगा कौन से हथियार से हो सकती है कि भाई ये लकड़ी से भी चोट आ सकती है। जैसे सूजन है तो लकड़ी मारने से 100 सूजन हो सकती है। अगर वो लिखता तलवार से मारी और सूजन तो बहुत तलवार से तो कट लगेगा और लकड़ी से फ्रैक्चर हो सकता है। ये चीजें आपको विशेष ध्यान रखनी है। फिर चोट की एज यानी चोट की उम्र। एग्जाम्पल के माध्यम से समझो, इंजरी इज 6 to 8 hours ओल्ड। मतलब जो FIR दर्ज हुई है और जो मेडिकल हुई है वो चोट कितने घंटे पुरानी बता रहा है। और FIR में लिखो कि उसने जो टाइम बताया, माना उसने बताई मारपीट हमारे साथ 4 बजे हुई है और डॉक्टर बता रहा है कि 2 बजे हुई है। ये बहुत बारीकी चीजें बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकली चीजें बता रहा हूं जो आपको कोई भी लॉ की बुक्स में आपको नहीं पता चलेगा कि भाई ये इतनी पुरानी चोट है।
जैसे ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए, यहाँ 2 दिन 4 दिन पुरानी भी चोट हो सकती है। और घटना मतलब मान लो 3 तारीख है और चोट डॉक्टर बता रहा है 5 तारीख की, मतलब और 2 तारीख बता रहा, सॉरी। तो इस आधार पर आपको समझना पड़ेगा, इससे पता चलता है घटना कब हुई है। फिर लास्ट करता है डॉक्टर की राय। डॉक्टर अंतिम में लिखता है क्या ये चोट जानलेवा है ना। जैसे मान लो चोट जानलेवा है, क्या इसके साथ रैप भी हुआ है क्या, ये मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं। ऐसे आपके लिए मतलब हाँ भाई ये चोट छोटी लग सकती है, बड़ी लग सकती है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी। मेडिकल रिपोर्ट आती है ऐसी बनी हुई, जब चार्जशीट पेश होती है चार्जशीट के साथ मेडिकल रिपोर्ट होती है। अपन ने पहले इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं। अगर आपको मेडिकल देखनी है तो मैं उसमें पीडीएफ लगा दूंगा, उसमें आप देख लेना कि भाई मेडिकल इस तरह की होती है मेडिकल रिपोर्ट। उसमें ये सारी चीजें 5 चीजें आपको एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार आप समझोगे। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट रहे हो, बीएससी कर अगर आपने किया तब तो आप इजी गोइंग मेडिकल रिपोर्ट करा। जैसे बहुत से स्टूडेंट बीए करके आए या बीकॉम कर रहे हैं तो फिर उनकी थोड़ी दिक्कत रहती है मेडिकल की। तो आपको मेडिकल रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए। अगर आपको मेडिकल रिपोर्ट पढ़नी नहीं आती है तो आप खुद किसी व्यक्ति से जीरे नहीं कर सकते हैं, और जीरे करने के लिए आपको मेडिकल रिपोर्ट पढ़नी आनी चाहिए। और केस का अहम चीज होती है मेडिकल, इसके आधार पर आपकी बैले हो सकती है, जमान मतलब आप उस केस में बरी हो सकते। मेरे बहुत सारे मैटर में मेरे बरी हो, अभी मेरे एक्सीडेंट मैटर में सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर बरी किया उस बंदे को। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और इसको शेयर करो अपने जो साथी जो जूनियर है उनके साथ शेयर करो। और लॉ से रिलेवेंट या मेडिकल रिपोर्ट कैसे पढ़े इससे रिलेवेंट कोई भी सवाल है बेधड़क कमेंट में लिखो, अपन उसका 100% रिप्लाई करेंगे। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल एडवोकेट राजकुमार बटाने को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी की अभी सब्सक्राइब कर दो। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।